और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं? दिखवा दूं? नहीं, बिहार नहीं, और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं? आप बताओ माफिया कौन है आप, लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा। आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें से। अगर है तय करो तो मैं फोटो दिखा दूं, बताओ। है? देखिए, बात मत बोलो, सीरप से बात उधर चली जाएगी, इसलिए कुछ ऑफर वगी बात मत करो, केवल सीरप पे रहिए आप। ये सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कितनी स्टोरीज हैं। ये तो मैं थोड़ी सी स्टोरीज निकाल के लाया हूं, न जाने कितनी स्टोरीज हैं जब इतनी एफआईआर दर्ज हो जाए। और दूसरा देखिए, कानपुर में जो तहरीर दे रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं कि वापिस कैसे हो, उसका दबाव पुलिस बना रही है। कितनों में एनओसी मिल गया, सोचिए आप, कितनों को खत्म कर दिया एफआईआर। मैं देखता हूँ यूट्यूब वाले बड़े अच्छे लोग हैं, एक यूट्यूब की स्टोरी वही प्ले कर दो। हिंदुस्तानियत की आपातकाल का समय चल रहा है। हिंदुस्तानियत का आपातकाल का समय चल रहा है। अखिलेश जी, अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री सीताराम मांझी वो कहते हैं कि 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हारा हमारा प्रत्याशी। उन्होंने सच बोला है, उन्होंने सच बोला। किसकी? हम आपकी भी मदद करेंगे कभी आप परेशानी में होगे तो, और आपकी मदद करेंगे जब कभी परेशानी में आप होंगे। हर परेशानी में जो लोग हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग करेंगे। लेखपाल भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर पहले ओम प्रकाश राजभर और अब केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग पत्र लिख रहे थे। देखिए, आप कोडीन पर रहिए, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो आप, उसकी बाद में कर लें। भाई, बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, ये आप खुद बेईमान है, इसका मतलब उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? कोई एक नौकरी नहीं, तमाम नौकरियों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। और एक वो नया है नॉट सुटेबल, कितनी बार किया उन्होंने, और कल जब ट्वीट कर दिया तो सुना है कि उसमें कुछ बैक कर लिया उन्होंने। भाई, कल अगर हम लोगों ने जानकारी दी तो बैक कर लिया। अगर पॉल्यूशन पे हम लोग ट्वीट करते हैं तो वो AQI बदल देते हैं। वो गैंग है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। गैंग में किसी विचार नहीं होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, पर्यावरण ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतक विचारक भी हैं यहाँ, तो पर्यावरण पे हम लोग डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे जिसमें केवल पर्यावरण पे बात करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो AQI को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है, तो आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक, वो क्या बोलते हैं जिसमें लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है, नहीं इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत, इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको, तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे। इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था, और पर्यावरण को लेकर के आज भी लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी सरकार के। तो बहुत बड़ा विषय है पॉल्यूशन, और ये क्योंकि उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, इसलिए उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए कोई भी नियम बदल सकते हैं, चाहे वो समुद्र का हो, फॉरेस्ट का हो, हिमालयस का हो, वो सब नियम बदल देंगे। और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया होगा। दुनिया में हिमालयस के लिए, पहाड़ों के लिए, या जो भी उनके पहाड़ों के नाम हैं उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। लेकिन भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं।